हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो पेट का एग्जाम है उसमें आने वाले डाटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस में आने वाला है। डाटा के संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या चीजें आएंगी उसमें पूछी जाएंगी। तो समझते हैं एक एक चीज को पेट के एग्जाम 2022 के लिए। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमने यहां पे लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि डाटा वाले जो क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको मिलेगा दंड आरेख। दंड आरेख से संबंधित क्वेश्चंस आपके आएंगे। दूसरा होगा वृत्त आरेख। क्या होगा? वृत्त आरेख। तीसरा आएगा रेखीय ग्राफ। रेखीय ग्राफ। और दंड आरेख को देखें तो ये होता है वार चार्ट, पाई चार्ट एंड लाइन ग्राफ। और लास्ट वाला जो 4 नंबर होगा वो टेबल चार्ट। टेबल चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेट के एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो अब इसमें से चीजों को समझते हैं कि दंड आरेख क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, लाइन ग्राफ क्या होता है और टेबल चार्ट क्या होता है। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन इसका होना चाहिए, वर्गीकरण आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें होती क्या है। और अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो हम उनमें से कैसे छांटेंगे, ये हमारा वार चार्ट है, लाइन ग्राफ है, टेबल चार्ट है या फिर पाई चार्ट है। तो चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम दंड आरेख की बात करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का डाटा दिया जाए और यहां पे इस प्रकार के वार कोड बनाए जाएं तो वो हमारा क्या होगा? दंड आरेख होगा। देखिए आप, दंड टाइप के लट्ठे बड़े बड़े ऊंचे नीचे हो रहे हैं, वो उसकी आयु के हिसाब से हो सकते हैं, पैसे के हिसाब से हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। दूसरा देते हैं वृत्त आरेख, पाई चार्ट, यानी कि जहां पे भी 360 एक वृत्त बना के उस पे डिस्कशन किया जाएगा तो वो हमारा क्या होगा? पाई चार्ट होगा। रेखीय ग्राफ की बात करते हैं, लाइन चार्ट किस प्रकार का होगा? तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार की लाइनें चलती रहती है ग्राफ में, देखा होगा अप डाउन भी चलता है इसमें, क्या इस प्रकार से फिर ऐसे ग्राफ चलता रहता है। वो सारी चीजें होंगी हमारी लाइन ग्राफ से रिलेटेड। इसके बाद हम आते हैं टेबल चार्ट। अब टेबल चार्ट कुछ इस प्रकार की एक टेबल दी गई होगी जिसमें से कुछ आंकड़े यहां 1 2 B C जो भी दिया गया हो, इस प्रकार से जब आंकड़े दिए जाते हैं और उससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हमारा टेबल चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो प्राथमिक स्तर से हो सकता है या द्वितीयक आंकड़े हो सकते हैं। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े का मतलब है जो हमें शुरुआत से दिए जाते हैं, पहली बार जो आंकड़े दिए जाते हैं वो प्राथमिक, और जो आंकड़े पहले से ही संग्रहित हैं उन पे जो हमें वर्क करने के लिए दिया जाता है या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे होते हैं सेकेंडरी डाटा। ठीक है, द्वितीयक आंकड़े। अब इसमें से हम सबसे पहले आज देखने वाले हैं वो देखते हैं कि दंड आरेख यानी कि वार चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा और किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वार चार्ट में। तो आज ये बेसिक तौर पे हम लोग आज इसको देखेंगे। इसके बाद में जो क्लास आएगी उसमें हम लोग आगे के जो क्वेश्चन होंगे, क्या किस किस वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे दंड आरेख को। तो दंड आरेख में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिएगा, इसे साफ करें पूरा। दंड आरेख में आप लोग देखिए कि कोई एक क्वेश्चन मान लेते दिया गया है, जैसे कोई एक व्यक्ति है, एक पिता है, उस पिता के कोई पिताजी हैं और पिताजी के कितने बेटे हैं? 1 2 और 3। कितने बेटे हैं? 3 बेटे। हमें उसका दंड आरेख के रूप में समझना है कि कैसे बनेगा दंड आरेख। अब पिताजी के 3 बेटे हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट जो है वो महीने में 10,000 रुपए कमा रहा है। सेकेंड जो दूसरा बेटा है वो 20,000 कमा रहा है और तीसरा बेटा जो है वो कितना कमा रहा है? 30,000 रुपए कमा रहा है। अब आपको इसको दंड आरेख में प्रदर्शित करना है कि हम किस प्रकार से इसको दंड आरेख यानी कि बार चार्ट बनाएंगे।
तो देखिएगा हमने क्या किया, यहां पे पहला, दूसरा और 3, ये तीनों बेटों को यहां पे हमने लिख लिया। देखिएगा इस प्रकार से, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड बेटा हो गया। आय को अगर हम यहां पे देखें तो सबसे पहले हमने 10,000 रुपए लिख लिया, यहां पे हम क्या लिख लेते हैं 20,000 रुपए लिख लिया और यहां पे हमने लिख लिया 30,000 रुपए। अब आप देखेंगे कि हमें इसमें क्या बनाना है, एक चार्ट बनाना है। किस प्रकार से बनाएंगे, देखिएगा सबसे पहले हमने इसको यहां पे आरेख खड़ा किया कुछ इस प्रकार से। ये हमें क्या मिल रहा है कि फर्स्ट वाले ने 10,000 रुपए तक पहुंचा है वो, लेकिन बी कहां तक पहुंच गया, बी 20,000 तक पहुंच गया। अगर हम थर्ड वाले की बात करें तो वो कहां तक चला गया, 30,000 तक चला गया। तो ये जो यहां पे फिगर बनके तैयार होगा वो हमारा क्या होगा, वार चार्ट होगा, दंड आरेख होगा। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा और कैसा फिगर होगा। फिगर दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, उससे कुछ रिलेटेड और क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, वो इनसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन में और देख लेते हैं कि किस प्रकार से, जैसे क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक पैदावार देख लेते हैं कि कितने टन की होती है किसी फसल के लिए। चलिए कोई एक खेत है, उसमें अलग अलग रूपों में पैदा होता है। गेहूं मान लेते हैं 10 टन हुआ, चावल 20 क्विंटल हो गया, चलिए क्विंटल ले लेते हैं। इसके बाद जौ पैदा हो गई 30 क्विंटल हो गई, और इसके बाद में हम मक्का इसमें पैदा हो गई, वो 5 क्विंटल या 15 क्विंटल हो गई। इसको हमें बनाना। आप देखेंगे यहां पे सबसे पहले यहां क्या होगा, मक्का होगी, या जिस प्रकार से भी आप लिखना चाहें, गेहूं हो गया, चावल हो गया और जौ हो गई। अब हमें प्रदर्शित करना है, ये 5 हो गया, ये चलिए यहां 10 हो गया, ये 20 हो गया और ये 30 हो गया। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें मक्का पैदा हो रही है 10 से 15, यानी कि बीच में हमें ले जाना है। इस प्रकार का चार्ट होगा। गेहूं कितना पैदा हो रहा है, गेहूं 10 ही पैदा हो रहा है, हमने ये लिख लिया। चावल कितना पैदा हो रहा है, चावल हमारा 20 हो रहा है, तो हम 20 तक ले गए। जौ देखेंगे कहां तक ले गया, 30 तक। तो ये जो हमारा चार्ट बन के तैयार होगा वो क्या होगा, एक दंड आरेख होगा, बार चार्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आप जनरली तौर पे समझ सकते हैं कि दंड आरेख किस प्रकार से बन सकते हैं, बार चार्ट किस प्रकार से, और उससे आने वाले क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये हम अपने अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।